स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 15। तो हमें ये सोचना है कि किस चीज़ के लिए हम विज्ञापन करेंगे। जिन चीज़ों से स्वास्थ्य बना रहेगा, जिन चीज़ों से स्वास्थ्य की वृद्धि होगी, उन चीज़ों के लिए हमें प्रयास करने हैं। तो एक अभ्यंग का तेल एक अहम इसमें भूमिका निभा सकता है और उसका प्रचार प्रसार अगर हो जाए तो उससे रोजगार इस प्रकार का उपलब्ध हो सकता है। वही बात रही उपटन की कि साबुन के बजाय अगर हम उपटन का इस्तेमाल करेंगे तो वो नैसर्गिक इस प्रकार का हो जाएगा और उससे कांति सुधरेगी, जो मेद है वो कम हो जाएगा। उसके काफ़ी उद्वर्तनं कफोरं मेधस प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानां त्वक प्रसाद करम त्वक प्रसाद कर, यह ऐसा उसका गुणधर्म बताया गया है और अंगों को स्थिरता उससे प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से उद्वर्तन हम फिर से ला सकते हैं। अभी जमाना है वो कॉस्मेटिक्स का, और कॉस्मेटिक्स में बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता रहता है और जो सेहत के लिए हानिकारक है और पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। तो अगर हम आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स बनाते हैं, यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, और 40-50 बरस पहले तो इसी प्रकार के कॉस्मेटिक्स की प्रचलन था। ज़्यादा कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं होता था। एक्चुअली ये पैसा जैसे हाथ में ज़्यादा आने लगा तो सर्वसामान्य आदमी भी या औरतें भी इसके बारे में सजग इस प्रकार के हो गई। लेकिन पहले इसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी, केवल अमीरों में इसका शौक किया जाता था। परंतु अभी अगर ये ज़रूरत है ऐसा मानकर चलते हैं तो नैसर्गिक सौंदर्य प्रसाधन होना ये आवश्यक रहेगा और इसमें काफ़ी पैसा है। तो इस प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों को अगर हम निर्माण करते हैं तो एक अहम चीज़ इस प्रकार से रहेगी। दूसरी जो आयुर्वेद में रसायन औषध जो बताए गए हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण च्यवनप्राश। अभी कोविड-19 के लिए भी च्यवनप्राश अच्छा है ऐसा सुझाव आयुष ने दे दिया है। तो कंपनियां उसके बारे में विज्ञापन दे रहे हैं कि इसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो इसी प्रकार बहुत सारे योग ग्रंथों में है जो आम आदमी भी थोड़ा जानते हैं। उसके बारे में एक शतावरी कल्प है या विभिन्न कंपनियों की इस प्रकार की दवाइयाँ है। तो अगर उसका प्रमोशन हो जाता है, वो विज्ञापन के द्वारा सभी तक पहुंचते हैं, तो इसमें दो तरीके के फायदे हो सकते हैं। एक तो आम आदमी के लिए स्वास्थ्य वर्धन इस प्रकार का हो जाएगा, स्वास्थ्य हम टिका पाएंगे, ये एक चीज़ है। और दूसरी औषधि कंपनियां जो कि कंपनी है और फायदे के लिए स्थापित हुई है, तो उनकी आमदनी बढ़ेगी। अभी भी पूरे समाज में हम देखें तो रोगी व्यक्तियों की संख्या कम है और सो कॉल्ड स्वस्थ, जिनको स्वस्थ कहा जाता है, कोई सिम्टम्स जिनमें नहीं है या उनके जो रिपोर्ट्स है वो नॉर्मल है, ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन उनके लिए कोई फार्मेसी ज़्यादा दवाइयाँ नहीं बनाती है। दवाइयाँ जो बनती है वो रोगियों के लिए बनती है, जो एक छोटा सा हिस्सा है। अगर उनका रुख बदल के वो सामान्य लोगों की तरफ जो बीमार नहीं है, स्वस्थ है, उनके लिए हो जाए और उनके स्वास्थ्य संवर्धन या स्वास्थ्य रक्षण, ये उद्देश्य से आगे हम काम करेंगे तो उसमें समाज का भी भला होगा और उन कंपनियों का भी भला होगा।